ना बेमतलब की बहस। खबर शहर से लेकर गांव तक, संसद से सड़क तक। डीपी के न्यूज है करोड़ों लोगों की आवाज। नमस्कार, हमारा राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राज्यपाल ने कहा बुला सकते हैं विधानसभा सत्र, माननी होगी कुछ शर्तें। गौशाला के छपरे में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को किया नमन। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के सियासी संकट के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान सरकार को सशर्त विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। राज्यपाल ने अपने निर्देश में कहा कि सरकार वर्तमान परिस्थितियों में 21 दिन का समय सीमा में सत्र आहूत करे, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण के चलते विधायकों को विधानसभा में आने से परेशानी न हो। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान सरकार को सत्र बुलाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन उसके सामने कई शर्तें भी रख दी। सत्र 21 दिन की समय सीमा में आहूत करने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना भी जरूरी है। राज्यपाल ने सरकार से पूछा है कि विधानसभा सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस प्रकार किया जाएगा। क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें 200 विधायकों के अलावा 1000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों को इकट्ठा करने पर कोरोना वायरस के संक्रमण का कोई खतरा न हो? अगर किसी को संक्रमण हुआ तो कैसे रोका जाएगा? इसके अलावा बहुमत परीक्षण हो तो उसका लाइव प्रसारण भी करना जरूरी है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने 31 जुलाई से सत्र को बुलाने की अनुमति मांगी है। यही नहीं, राजस्थान सरकार आज राज्यपाल को आपत्तियों पर अपना जवाब पेश करेगी। बहरहाल राजस्थान में राज्य सरकार और राजभवन के बीच टकराव के कारण विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर गत 3-4 दिन से बना हुआ गतिरोध अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक शिकायत के रूप में पहुंच गया है। खबर चूरू के सरदार शहर से, जहां स्वाई छोटी गांव में स्थित चामुंडा मंदिर गौशाला में रविवार रात को किसी समय एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश के बुदनी गांव के सत्येंद्र मिश्र अपने मामा टीकाराम मिश्र के साथ पिछले 3 साल से चामुंडा मंदिर में रह रहा था। कर्मकांड की पढ़ाई कर रहा था, तो वहीं रविवार रात को किसी समय मंदिर गौशाला में स्थित छपरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 भाइयों में छोटा सत्येंद्र के एक बहन भी है। कि एक लड़का जो मध्य प्रदेश का है, अपने मामा के पास यहाँ सवाई छोटी में चामुंडा मंदिर में रहता है, तो उसने फांसी खा ली। वहाँ मौके पहुँचे, बॉडी को हॉस्पिटल ले आए, रखवा दिया मोर्चरी में, पोस्टमार्टम जारी। बॉडी है इसकी मध्य प्रदेश उसके गांव जाएगी, जो उसकी रसीद वगैरह की जाएगी। तो वहीं सरदार शहर कस्बे में हुई तेज बारिश के बाद मुख्य बाजार, सब्जी मंडी, मार्केट, बोरिया कुआ सहित निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया। तेज बारिश के कारण कई दुकानों में पानी भर गया, जिसके कारण व्यापारियों को नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश के कारण किसानों के चेहरे खिल गए। अधिकतर किसानों ने अपने खेतों में बुवाई का कार्य शुरू कर लिया। अब बारिश होने से फसलों को भी काफी फायदा होगा। तो सरदार शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए भक्तों ने सावन के चौथे सोमवार को देवाधिदेव भगवान शंकर का दर्शन किया व पूजन किया। इस अवसर पर विद्वान पंडितों ने मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक करवाया। कोरोना संक्रमण के चलते शिव मंदिरों में भीड़ कम देखी गई। श्रद्धालुओं ने शिवालय में रुद्राभिषेक कर वैश्विक महामारी से निजात दिलवाने की भगवान आशुतोष से कामना की। इस अवसर पर सब्जी मंडी में स्थित रघुनाथ मंदिर शिवालय में शिवलिंग को फूलों से श्रृंगार किया तथा मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बारी बारी से दर्शन के लिए आ रहे थे।
खबर रायशा नगर से, जहां आज गांव साटिके के ग्रामीणों द्वारा पेयजल की मांग को लेकर पंचायत समिति में धरना लगाया गया। लगभग 7-8 सालों से पेयजल समस्या यहां पर चली आ रही है। गांव में कई दफा पंचायत समिति प्रशासन ने व स्थानीय प्रशासन को अवगत करवाया, परंतु ग्रामीणों ने बताया कि हमारी एक नहीं सुनी। मजबूरन ग्रामीणों को सतपाल सिंह के नेतृत्व में धरना लगाना पड़ा। सतपाल सिंह ने आरोप लगाया कि हम 7-8 सालों से जोहड़ का पानी पी रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार व राज्य सरकार दावा कर रही है कि हम शुद्ध पेयजल गांव ढाणी तक पहुंचाएंगे, परंतु हमारे गांव में कई वर्षों से शुद्ध पेयजल के लिए वंचित है। वहीं माकपा जिला सचिव शोपतराम मेघवाल ने चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो मजबूरन हमें आमरण अनशन शुरू करना पड़ेगा। वहीं विकास अधिकारी नहीं होने के कारण पीओ द्वारा व कनिष्ठ सहायक देवेंद्र सिंह ने वार्ता करनी चाहिए, परंतु कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने के कारण धरना अनिश्चितकालीन के लिए लगा दिया। धरने में बड़ी संख्या में महिला व पुरुष पहुंचे व जिला परिषद डायरेक्टर कालू थोरी व पूर्व विकास बैंक के चेयरमैन राकेश ठोलिया, गुरजिंदर सिंह, करणवीर सिंह, अर्शदीप सहित अनेक लोग व महिलाएं भारी संख्या में पहुंचे। हाँ सर, आज ये जो आपने धरना लगाया है साटिके ग्रामीणों ने पानी के लिए, इसके बारे में कुछ बताएं। आज गांव साटिके के ग्रामीणों द्वारा, जिसमें आप देख रहे हैं कि मेरी माताएं बहनें भी बड़ी संख्या के अंदर पंचायत समिति कार्यालय पे पीने के पानी की मांग को लेकर अपना प्रदर्शन करने के लिए आई। जनप्रतिनिधियों के लिए, प्रशासन के लिए डूब मरने वाली बात है कि रायसा नगर शहर से सटतावाचक साटिके के अंदर पिछले कई सालों से गांव के अंदर पीने का पानी नहीं आ रहा है। बार बार विभाग को अवगत करा दिया, लेकिन विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आज हम तय करके आए हैं कि जब तक पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं होता, हम यहां से खड़े होकर नहीं जाएंगे। मजबूर करेंगे प्रशासन को कि एक तरफ सरकार प्रचार करती है कि पीने के पानी की, स्वास्थ्य की व्यवस्था हर हाल के अंदर होनी चाहिए। इस सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर, इस भीषण गर्मी के अंदर पीने के पानी के लिए त्राही त्राही है, और जनप्रतिनिधि है जिनको शर्म नहीं आती, एक ढेला पानी के नाम पर जनता को देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने इस संघर्ष को शुरू किया है और प्रशासन और सरकार को चेतावनी है कि जनता की जायज बात को माने, अन्यथा जनता सड़कों पर आकर आर पार का संघर्ष करे। खबर भीलवाड़ा से, जहां कोरोना महामारी के दौरान अनलॉक 2 में राहत प्रदान करने के लिए व्यापारिक व खाद्य पदार्थों की दुकानों को खोलने की अनुमति मिलने के बाद लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है। लोगों की लापरवाही के चलते दिनों दिन जिले में कोरोना संक्रमण के बड़ी संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। शहर में बढ़ती लापरवाही को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब सख्ती दिखाई। आज जिला कलेक्टर ने नेतृत्व में शहर की कई दुकानों को सीज किया। जांच के दौरान वहां सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न लगाए जाने के साथ ही कोरोना वायरस, इनका भी पालन नहीं किया जा रहा था गाइडलाइंस का, जो कि 2 दिन पूर्व कलेक्टर द्वारा कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराए जाने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया था। टीम द्वारा यूआईटी के समीप स्थित राधा कचोरी सहित करीब आधा दर्जन दुकानों को सीज कर दिया। तो भीलवाड़ा में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खनन और टनल निर्माण में सुरक्षा उत्पादों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश का पहला प्लांट भीलवाड़ा में स्थापित होगा। बेहतरीन तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ इस प्लांट को रुनाया, मैडसोर्स और मिनोवा इंटरनेशनल मिल शुरू करेंगे। इस ज्वाइंट वेंचर में पूरे विश्व में खनन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टनल निर्माण में सुरक्षा मानकों में आवश्यक उत्पादों की आपूर्ति करेगा। वहीं वर्तमान में राजस्थान के रिको ग्रोथ सेंटर हमीरगढ़ भीलवाड़ा में प्लांट का निर्माण कर रहा है, जो कि इंजेक्शन केमिकल वायर और उच्च गुणवत्ता वाले वेंटिलेशन सिस्टम सहित उत्पादों का निर्माण करेगा। जनवरी 2021 से इस संयंत्र में उत्पादन शुरू होगा, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रबंधन में सक्षम होगा। इसमें 450 करोड़ रुपए के राजस्व के साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लगभग 2000 से अधिक रोजगारों के अवसर प्रदान करेगा। रुनाया तेजी से विकसित होने वाला उत्पादक स्टार्टअप है, जो देश में अग्रणी उपकरणों के लिए विश्व स्तर पर पहचान रखने वाले उद्योगपतियों से संबंध रखते हैं। वेदांता की अगली पीढ़ी युवा उद्यमियों के नेतृत्व में यह प्रारंभ किया जा रहा है, जिनमें अनुभवी उद्यम दिग्गजों का मार्गदर्शन प्राप्त है। रुनाया द्वारा स्थापित इस संयंत्र में अत्याधुनिक प्रक्रियाओं और तकनीक पर आधारित प्रोजेक्ट शामिल होंगे।
भीलवाड़ा में सावन माह के भक्त का भगवान भोलेनाथ के प्रति ऐसा प्रेम भीलवाड़ा की लेबर कॉलोनी में देखने को मिला, जहां बाबा अमरनाथ सेवा मंडल के भक्त प्रतिवर्ष भोलेनाथ के दर्शन करने अमरनाथ यात्रा पर जाते थे, लेकिन कोरोना महामारी के प्रभाव के चलते यात्रा स्थगित कर दी। मगर भक्त का भगवान के प्रति अटूट प्रेम आज भी देखने को मिल रहा है। भक्तगण भले ही अमरनाथ ना जाए, लेकिन भीलवाड़ा के पास ही हरणी महादेव मंदिर तक ही यही भक्त दंडवत भगवान भोले के दर्शन कर विश्व शांति व कोरोना मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। वहीं सावन के चौथे सोमवार को हरणी महादेव मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग का ड्राई फ्रूट से श्रृंगार भी किया। बाबा अमरनाथ सेवा मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजावत ने कहा कि हम पिछले 22 वर्षों से अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं, मगर इस बार यात्रा स्थगित होने से हमने लेबर कॉलोनी में हरणी महादेव मंदिर पर दंडवत यात्रा कर रहे हैं। वहीं हरणी महादेव समिति के सदस्य महावीर जाट ने कहा कि मंदिर में सावन मास के प्रतिदिन अलग अलग श्रृंगार किया जा रहा है। इसके तहत आज हमने 25 किलो ड्राई फ्रूट से श्रृंगार किया। भक्तों से ये संदेश है कि भाई इस बार अमरनाथ यात्रा नहीं होने के कारण साइन बोर्ड ने इस बार टीवी के मार्फत, दूरदर्शन के मार्फत लाइव दर्शन कराए हैं दोनों टाइम आरती के, सुबह और शाम को। तो हमने ये संकल्प लिया है कि भाई अमरनाथ यात्रा इस बार नहीं होगी, इसको खंडित नहीं करके और हरणी महादेव, नर्मदेश्वर महादेव लेबर कॉलोनी से हरणी महादेव इस यात्रा को रेगुलर सुचारू रूप से चालू किया जाए, ताकि भक्तों को मायूस नहीं होना पड़े। और जो भी अमरनाथ सेवा मंडल लेबर कॉलोनी से जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं, वो सब इस बार संकल्प लिया है कि भाई के राजावत जी के नेतृत्व में आप दंडवत यात्रा जा रहे हो तो हम आपके साथ चलेंगे, आपको मायूस नहीं होने देंगे। अपने लिए यही अमरनाथ यात्रा है। मेरे साथ 30 मेंबर सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए और कोरोना महामारी को देखते हुए हमने सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज और सब कार्यकर्ता जो भी भक्तजन हैं जो इस यात्रा में मेरे साथ जो चल रहे हैं, वो सब मास्क लगा के और सोशल डिस्टेंसिंग बना के चल रहे हैं। और हमारी ये यात्रा भगवान यहीं से अमरनाथ बर्फानी बाबा अर्जी लगावे, उधर नहीं जाके हम इधर जा रहे हैं। सर, कोरोना महामारी की वजह से 3-4 महीने से जो मंदिर बंद है, लेकिन भक्तों की सुविधा के लिए हमने बाहर LED की व्यवस्था की हुई है और आज हर भक्तों की तरफ से अलग अलग श्रृंगार किया जा रहा है भगवान का। बिल्कुल सर, डेली हमारे भक्त लोग हैं 3-4, ये डेली सुबह 7 बजे 6:30 बजे यहाँ आ जाते हैं और 3-4 घंटे कम से कम इनको इसमें श्रृंगार में लगते हैं। और तकरीबन 11 बजे के लगभग हम ऑनलाइन के लिए सबके लिए सुविधा कर देते हैं। आज सर ड्राई फ्रूट का किया है, जैसे बादाम है, अखरोट है, अंजीर है, काजू है, किशमिश है। तो इससे क्या है कि लोगों को थोड़ा LED से घर दर्शन हो रहा था, कम से कम अच्छा लगे और सारे बैठे घर लोगों को घर बैठे अच्छा लगे कि कम से कम अंदर नहीं जा पा रहे हैं दर्शन, तो कम से कम दर्शन तो अच्छे से हो जाए। खबर जयपुर के पावटा से, जहां निकटवर्ती गांव सुदरपुरा धाड़ा में अमर शहीद विक्रम सिंह तंवर शहीद स्मारक पर कारगिल विजय दिवस मनाते हुए तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान समाज सेवी रतनलाल शर्मा ने वीर शहीदों को याद कर उनके बलिदान के लिए उनको नमन किया। कारगिल युद्ध शहीद में शामिल सभी सैनिकों को देश का गौरव व मातृभूमि की रक्षा के लिए कारगिल हीरो की जय के नारे लगाकर उनके सम्मान में राष्ट्रभक्ति गीत गाए व तिरंगा रैली निकाली, जिसमें संपूर्ण ग्रामवासी मौजूद रहे। खबर जोधपुर से, जहां उप महानिरीक्षक आर्म्ड बटालियन द्वितीय IPS किशन सहाय आज जोधपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान आज इन्होंने जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचकर यहां सुरक्षा में तैनात 13वीं बटालियन RSC के जवानों की संपर्क सभा लेकर उनकी समस्याओं को सुना। इससे पहले उप महानिरीक्षक आर्म्ड बटालियन द्वितीय किशन साय के जेल में पहुंचने पर RSC के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उप महानिरीक्षक आर्म्ड बटालियन द्वितीय किशन साय ने बताया कि वह कल जोधपुर पहुंचेंगे। इसके बाद वह जोधपुर सेंट्रल जेल में सुरक्षा में तैनात RSC के जवानों से मुलाकात की, साथ ही उनके संपर्क बैठक लेकर उनको आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने बताया कि ड्यूटी पर तैनात जवान अधिकारियों द्वारा अपनी नेम प्लेट पर जाति गोत्र लगाया जाता है, इससे जातिगत भावना को बढ़ावा मिलता है। ऐसे में कोई जवान अधिकारी नेम प्लेट पर केवल अपना ही नाम लगाकर रखें ताकि जातिगत भावनाओं को बढ़ावा न मिले। सरकारी काम से आया था, RPTC में कोई प्रमोशन के बाद में टेस्ट का वो था, उसके साथ साथ मैंने फिर ये RSC की C कंपनी है 13वीं बटालियन की, ये जेल में तैनात है जोधपुर जेल में, इसका विजिट किया। अभी मैं संपर्क सभा ले रहा हूँ और जवानों से जो भी इनकी समस्या है उसके बारे में पूछा जाएगा। एक हमने विशेष रूप से अभियान चला रखा कि भाई अपने इस देश में जातिवादी व्यवस्था ज़्यादा है
तो हमने आदेश कर रखा है हेडक्वार्टर से कि भाई कोई भी जवान या अधिकारी अपने नेम प्लेट पे जाति नहीं लगाएगा या गोत्र नहीं लगाएगा, उपनाम किसी तरह नहीं लगाएगा। अपने कमरे के बाहर भी कोई अधिकारी है वो भी उसके नाम पे कोई तरह से नहीं लगाएगा, चाहे टेबल पे अपना नाम लिखे उस पर भी नहीं लगाएगा। इसके अलावा बोलने में भी कोई भी मतलब सरनेम से नहीं बोलेंगे, पहले नाम से बोलेंगे। अगर इज्जत के साथ बोलना है तो जी लगा के बोल सकते हो, लेकिन वो जातिगत नेम से या गोत्रगत नेम से किसी को नहीं पुकारा जाएगा। अब ये नवाचार है, वैसे तो पहले से भी ये आदेश निकला हुआ है, पर इसमें और थोड़ा जोर दिया जाएगा तो इससे क्या जवानों में एकता बढ़ती है और धीरे धीरे जो भी चीज़ें अब इनसे पूछा जाएगा, जो भी इनकी समस्या है तो उनके बारे में बात करूंगा। अभी चूँकि मैं आया हूं तभी इनसे और इनके बारे में पूछूँ। बिल्कुल, जो महामारी के साथ में ये तो सबको पता है, जेलों में भी काफ़ी मतलब जगह जगह जवान मतलब कैदी भी कोविड-19 से ग्रसित निकल रहे हैं। तो इनको क्या कहते सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, इनका पूरा का पूरा ध्यान रखें। लेकिन कई यथासंभव ध्यान रखें, कई बार तो पालना नहीं हो पाती, लेकिन पूरा प्रयास ये किया जाएगा इसकी पालना कर। तो जोधपुर के भिराई में राजस्थान सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड में आधार संख्या को लिंक कराने के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई तक जुड़वाने के निर्देश दिए हैं। जब उपभोक्ता राशन डीलर के पास राशन प्राप्त करने के लिए जाता है तो डीलर द्वारा उसे आधार जुड़वाने के बाद ही गेहूं या राशन देने को बोल दिया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि बिना आधार लिंक करवाए राशन डीलर राशन नहीं दे रहे, जिससे काफी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि राशन डीलर वाला कहता है कि मित्र पर आधार लिंक कराओ, और जब ई मित्र पर जाते हैं तो ई मित्र वाले कहते हैं कि पंचायत समिति जाओ, और जब पंचायत समिति जाते हैं तो कहते हैं कि मित्र पर जाओ। इस तरह हम ई मित्र और राशन डीलर के बीच में घूम रहे हैं, न आधार लिंक हो रहा है और ना ही राशन सामग्री मिल रही है। जब हमारे संवाददाता ने विकास अधिकारी बावड़ी संजय हंस से दूरभाष पर बात कर आधार लिंक करवाने के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि जिला परिषद जोधपुर से बात कर समस्या का जल्दी हल करवा दिया जाएगा। जुड़ियो रहो नहीं, कहाँ जुड़े हुए नहीं है, कहीं जुड़ा दो। राशन में शेडिंग करने को कह रहे हैं, आधार कार्ड बनाओ, आधार कार्ड जोड़ने हैं, बनाओ का जोड़ो। अच्छा, जुड़ाना है राशन कार्ड में। हाँ। अच्छा, नहीं तो गाँव नहीं मिलेगा। तो भीनमाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भीनमाल नगर इकाई द्वारा कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में संघ कार्यालय में 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। भारत के असली हीरो यही है जिन्होंने अपनी शहादत देकर भी भारत की अखंडता और एकता की रक्षा की, व इन्हीं के कारण आज भारत की एकता और अखंडता बरकरार है। हमारे वीर जवानों की वीरता हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी। इस मौके पर नगर मंत्री जयेश त्रिवेदी, छात्र संघ अध्यक्ष दीपक देवासी, छात्र संघ महासचिव भवनी व्यास सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। तवाव के आमदबारी राजकीय प्राथमिक विद्यालय आमतारी के अध्यापक चेताराम देवासी का दूसरी जगह स्थानांतरण होने पर कारण समस्त ग्रामवासियों और सभी युवा ग्रुप वालों ने मिलकर विदाई समारोह का आयोजन रखा, जिसमें आमतारी गांव के युवा ग्रुप वालों ने बताया कि चेताराम देवासी अध्यापक कई सालों से यहां पर बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मेहनत करवाई, व बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत की ताकि आगे तक पहुंचाया है। हम यहां पर उनकी यादें हमेशा रखते रहेंगे और इस विद्यालय में ऐसे अध्यापक जो गांव वालों के हमेशा साथ रहते हैं, आज अध्यापक का विदाई समारोह में हम खुशी से उनका विदाई समारोह कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आबू रोड से खबर, जहां शिवसेना आबू रोड द्वारा नदी किनारे खारवाल मोहल्ला जय भोले समेरा मां मंदिर पूजा अर्चना करी। वहीं शिव सैनिकों ने शिवसेना शहर प्रमुख लालाराम खारवाल के नेतृत्व में शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे का 60वां जन्मदिन भोलेनाथ के मंदिर में मनाया। जय भोले जय समेरा मां मंदिर नदी किनारे खरवाल मोहल्ला पुष्प चढ़ाकर व जल अभिषेक कर शिव सैनिकों ने भोलेनाथ से शिवसेना पक्ष प्रमुख की लंबी आयु की कामना की। इसी के साथ शिव सैनिकों द्वारा बच्चों को बिस्किट का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर पूर्व राज्य उप प्रमुख उमेश छंगानी, पूर्व संयोजक महेश राठी, जिला प्रवक्ता प्रवीण वैष्णव, नगर प्रमुख लालाराम खारवाल, पूर्व नगर संयोजक ईश्वर कलवानी, तहसील प्रमुख नरेश लोधी सहित अनेक शिव सैनिक उपस्थित थे। खबर पाली के रायपुर से, चांपकंड क्षेत्र के बरकस्बे में राजकीय अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश सिरवी के निर्देशन में चिकित्सा कर्मियों की मेहनत से अस्पताल में महीनों की 30 के आसपास डिलीवरी हो रही है। बरकोट सरपंच गजेंद्र कंवर इंदा ने हमेशा ही चिकित्सा विभाग को सर्वोपरि रखा। सरपंच गजेंद्र कंवर इंदा ने चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश सिरवी की मांग पर अस्पताल परिसर में वृक्षारोपण भी करवाया। आज आपने सार्थक पहल करते हुए बर के चिकित्सालय में एक ऐसी भेंट किया है, इसके बारे में सर आपने जो अनुकरणीय पहल की है उसके बारे में जाना। मैं आज मेरे धर्मपत्नी जी
की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल लेकर आया और देखा वास्तव में कि बहुत बुरी स्थिति थी इस गर्मी के अंदर। तब डॉक्टर साहब ने मुझे कहा और मीना साहब ने अवगत करवाया मुझे कि साहब आए दिन एक समय ऐसा था जब एक भी डिलीवरी यहाँ नहीं होती थी और ब्यावर के लिए रेफर कर दिया जाता था। आज मैंने खुद ने देखा है 22 डिलीवरियाँ, 23 डिलीवरियाँ, 25 डिलीवरियाँ होती है। इस गर्मी के अंदर हमारी माता मैंने बड़ी परेशानी में थी। मैंने तत्काल मेरे खाते से और जगदम्बा कंसल्टेंसी और हमारे दोनों भाइयों की तरफ से ये हमने ऐसी भेंट किया है। भेंट कालूराम जी बाबू जी का है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। जैसे बताया इन्होंने तो हमने तुरंत मंगाकर हॉस्पिटल में डोनेट किया है। हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने के लिए पिछले जब से आपने ज्वाइनिंग की तब से आप प्रयास कर रहे हैं इसको लेकर, जैसे पौधरोपण भी करवाया है, आज ऐसी लगवाई, इसके बारे में क्या? ये हमेशा एक मानवीय धर्म है और अपने छात्र सभी स्टाफ और अपने सार्थक प्रयासों से गांव में जो भी भामाशाह थे उनको मोटिवेट किया और हमारे जो हॉस्पिटल में जो समस्या थी उनको गवर्नमेंट से अवगत कराया। इसमें कुछ भामाशाह कांत सिंह जी, सज्जन सिंह जी वो आगे आए और उनके सार्थक प्रयासों से और अंधोदय पैर से आज हमारे हॉस्पिटल में जो महिला वार्ड था उसमें जो परसर के बादशाह जो भर्ती होती थी उसमें गर्मी से परेशान थी, इसलिए हमने उनकी परेशानी को देखते हुए भामाशाह आ गए और एक ऐसी बेड की और पूरे वार्ड जो वार्ड था उसको गोद लेते हुए उसको भी कलर कराने का बीड़ा उठाया। धन्यवाद। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।